आर गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आजकल हम भक्तमाल की कथा पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम हरि वल्लभ भगवत जी के प्रिय भगत की कथा सुना रहे हैं। कल हमने आपको शबरी जी, जटाऊ जी और ध्रुव की कथा सुनाई थी। तो हमारे साथ जुड़े रहेगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण सबको। तो आज हम श्री उद्धव जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। उद्धव जी भगवान के सखा भगत थे। अक्रूर के साथ जब भगवान व्रज से मथुरा आ गए और कंस को मारकर सब यादवों को सुखी बना दिया, तब भगवान ने एकांत में अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाकर कहा, उद्धव, व्रज की गोपनाएं मेरे वियोग में व्याकुल होंगी। उन्हें जाकर तुम समझाओ, उन्हें मेरा संदेश सुनाओ कि मैं तुमसे अलग नहीं, सदा तुम्हारे ही साथ हूँ। उद्धव जी अपने स्वामी की आज्ञा पाकर नंद के ब्रज में गए। वहाँ चारों ओर से उन्हें ब्रजवासियों ने घेर लिया और लगे भांति भांति के प्रश्न करने। कोई आंसू बहाने लगा, कोई मुरली बजाते बजाते रोने लगा, कोई भगवान का कुछ समाचार पूछने लगा। उद्धव जी ने सबको यथा योग्य उत्तर दिया और सबको धैर्य बंधाया। एकांत में जाकर उन्होंने गोपियों को अपना ज्ञान संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, भगवान वासुदेव किसी एक जगह नहीं हैं, वे तो सर्वत्र व्यापक हैं। उनमें भगवत बुद्धि करो, सर्वत्र उन्हें देखो। गोपियों ने रोते रोते कहा, उद्धव जी तुम ठीक कहते हो, किंतु हम गवारी बच्चरी इस गूढ़ ज्ञान को भला कैसे समझ सकते हैं। हम तो उन श्याम सुंदर की भोली वाली सूरत पर ही अनुरूप हैं। उनका वह हास्य युक्त मुखारबिंद, वह काली काली गुंगराली अलकावली, वह वंशी की मधुर ध्वनि हमें हठात अपनी ओर खींच रही है। वृंदावन की समस्त भूमि पर उनकी अनंत समृद्धि अंकित है। तिल भर भी जमीन खाली नहीं जहाँ उनकी कोई मधुर समृद्धि न हो। हमें यमुना पुलीन वन पर्वत वृक्ष और लताओं में उन श्याम सुंदर को देखती हैं। उन्हें देखकर उनकी समृद्धि मूर्तिमान होकर हमारे हृदय पटल पर नाचने लगती है। उनके ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव जी अपना समस्त ज्ञान भूल गए और अत्यंत करुणा के स्वर में कह लगे, बंदे नंद वज्र स्त्रीना पादेरनुम भिक्षनशा यासा हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। अर्थात मैं इन ब्रजंगनाओं की चंद्रदुल्य की भक्ति भाव से वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई हुई हरि कथा तीनों भुवनों को पावन करने वाली है। ब्रज में जाकर उद्धव जी ऐसे प्रभावित हुए कि वे सब ज्ञान कथा भूल गए। भगवान के द्वारा पधारने पर भी ये उनके साथ गए। यदुवंशियों के मंत्रिमंडल में इनका भी एक प्रधान स्थान था। इनकी भगवान में अनन्य भक्ति थी। जब इन्होंने समझा कि भगवान अब इस लोक की लीला का संवरण करना चाहते हैं, तब ये एकांत में जाकर बड़ी दीनता के साथ कहने लगे, नहं त्वांग दृक्मलम शरणाधर्मापि केशवा तयुक्त समुत्सहे नाथ स्वधामने मामपि। अर्थात हे भगवान, हे नाथ, मैं आपके चरणों से आगे आधे क्षण के लिए भी अलग होना नहीं चाहता। मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं इस लोक से इस शरीर द्वारा अंतर्हित होना चाहता हूँ। मेरे अंतर्हित होते ही यहाँ कोर कलयुग आ जाएगा, इसलिए तुम बद्रिकाश्रम को ले चले जाओ, वहां तपस्या करो, तुम्हें कलयुग का धर्म नहीं व्यापेगा। भगवान की ऐसी ही मर्जी है। ये समझकर उद्धव जी चले तो गए, किंतु उनका मन भगवान की लीलाओं में ही लगा रहा। जब सब यादव प्रवास क्षेत्र को चले गए तो भगवान की अंतिम लीला को देखने उद्धव जी भी प्रभा में पहुंच गए। तब तक समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका था। उद्धव जी ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुंचे। भगवान सरस्वती नदी के तट पर एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उद्धव जी ने रोते रोते उन्हें प्रणाम किया। दैवी योग से पराशर के शिष्य मैत्रेय जी भी वहां आए। दोनों को भगवान ने इस समस्त जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का ज्ञान कराया और इस अंतिम ज्ञान को विदुर जी के प्रति उपदेश करने के लिए भी भगवान मैत्रेय जी की को आज्ञा कर गए।
भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले गए। भगवान अपने परम धाम को पधारे। उद्धव जी हृदय में भगवान का वियोग भर रहा था, अतः उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे खूब रोते थे, किंतु रोना भी किसी सुहृदय के सामने हो तो हृदय हल्का होता है। दैवयोग से उद्धव जी को विदुर जी मिल गए। विदुर जी ने पूछा, यदुवंश के सब लोग कुशल पूर्व तो हैं? यदुकुल का नाम सुनते ही उद्धव जी ढां बांध कर रो पड़े और रोते रोते क्या बोलते हैं, कृष्ण द्रुमणि निपलोचे गिरने ध्वजग्रेन कियु नु ना कुशलम भूया गत श्रीषु गृहेश्वहम दुर्भगो बद लोको अयम यदु नितरामपि ये सब संतो न विद्रुहरिम मीना इवो डुपम। कृष्ण रूपी सूरज के अस्त होने पर, काल रूपी सर्प के ग्रसे जाने पर, हे विदुर जी, हमारे कुल की आप कुशल क्या पूछते हो? ये पृथ्वी हतभाग्नि है और उनमें भी ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन है, जो दिन रात पास में रहने पर भी भगवान को नहीं पहचान सके, जैसे समुद्र में रहने वाले जीव चंद्रमा को नहीं पहचान सकते। इसके बाद उद्धव जी ने यदुवंश के क्षय की सब बातें सुनाई। उद्धव जी परम भागवत थे, पर ये भगवान के अभिन्न विग्रह थे। इनके संबंध में भगवान ने स्पष्ट कहा, अस्मालोको दुप्रते मयि ज्ञानम मद्राशयम अहत्यो युद्धम एवाधा संप्रत्यातमवता अतवरा नो देवो नवपि मयून्यो यदु गुणे नर्दितम प्रभु अतो मृद्युनुम लोकम ग्राह्यनिन तिष्ठतु। अर्थात मेरे इस लोक से चले जाने के बाद उद्धव मेरे जान की रक्षा करेंगे, मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। उद्धव मुझ में गुणों में तनिक भी कम नहीं है, अतः वे ही सबको इसका उपदेश देंगे। जिनके लिए भगवान ऐसा कहते हैं, उनके भगवत प्रेम के संबंध में क्या कहा जा सकता है। अब हम आपको सुनाएंगे श्री अम्बरीश जी की कथा। वैवस्त मनु के परपौत्र तथा राज ऋषि नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना न थी। कोई दरिद्र मनुष्य भोगों के अभाव में वैराग्यवान बन जाए, ये तो सरल है, किंतु धन दौलत होने पर विलास भोग की पूरी सामग्री प्राप्त रहते वैराग्यवान होना, विषयों से दूर रहना महापुरुषों के ही वश का है। ये किसी आम आदमी की बात नहीं हो सकती और ये भगवान की कृपा हो तभी ये सब संभव है, अदरवाइज नहीं। थोड़ी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्य को मदांध बना देता है, किंतु जो भाग्यवान अशरण शरण दीन बंधु भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, वो उन मायापति श्री हरि की रूप माधुरी का सुधा स्वाद पा लेते हैं। माया की मादकता उन्हें रूखी लगती है। मोहन की मोहनी जिनके प्राण मोहित कर लेती है, माया का ओछापन उन्हें लुभाने में असमर्थ हो जाता है। वे तो जल में कमल की भांति संपत्ति एवं ऐश्वर्य के मध्य में निर्लिप्ति रहते हैं। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजश्री नाभाग के पुत्र अम्बरीश को अपना ऐश्वर्य स्वप्न के समान असत ज्ञान पड़ता है। वे जानते थे कि संपत्ति मिलने से मोह होता है और बुद्धि मारी जाती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरा विश्व ही मिट्टी के ढेलों सा लगता है। विश्व में तथा उसके भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पाद पदों में ही लगा दिया था। जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराज अम्बरीश के प्रजानन राज कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र सुनने, भगवान के नाम गुण का कीर्तन करने और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते थे। भक्त वत्सल भगवान ने देखा कि मेरे ये भक्त तो मेरे चिंतन में ही लग रहते हैं, तो भक्तों के योग क्षेम की रक्षा करने वाले प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश तथा उनके राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया। जब मनुष्य अपना सब भार उन सर्वेश्वर पर छोड़कर उनका हो जाता है, तब वे ध्यान में उसके योग क्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चिंत कर देते हैं। चक्र अम्बरीश जी के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा करने लगा। अब हम आपको सुनाएंगे राजश्री अम्बरीश के एकादशी व्रत निष्ठा की कथा भाग क। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया और ये सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों से पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करके यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता
उधर दुर्वासा जी आएंगे कब ये पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों में से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे काल अग्नि के समान कृत्या नाम की एक भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहां के तहां स्थिर खड़े रहे, उन्हें तनिक भी भय न लगा। सुलभता सब रूपों में भगवान ही है। ये देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने दया में स्वामी से डर सकता है? नहीं। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की भी खबर लेने उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वाला में कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे 10 दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में जहां जहां छिपने को गए, चक्र वही उनका पीछा करता गया। आकाश पताल में सब कहीं वे गए। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय ना दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वह बैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नार की जीव नरक से भी छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को ना जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं, अपने प्रति किया गया अपराध वे कभी मन में ही नहीं लेते, पर भक्त के प्रति किया गया अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, महर्षि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी और कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने शरीर को भी नहीं चाहता और इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर परिवार, धन, प्राण, इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्त जन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूँ। अतएव ऋषिवर आप उन नाभागत नए के पास ही जाएं, वहां आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत चिंतित है। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु वेग से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने के पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही वे दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के बेस से छूटे। सुदर्शन का अत्युग्र ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ। आप प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा है। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाल श्रीहरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध ना देखा तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। अम्बरीश के मन में ऋषि के बातों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष बाद उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप से लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के बाद अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहां भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। श्री प्रियादास जी महाराज श्री अम्बरीश जी के चरित्र का निम्न कविताओं से इस प्रकार वर्णन करते हैं। अम्बरीश भक्त की जो रीस कहू करे, और बड़ो मति बोर किनो जान नहीं बाकी है। दुर्वासा ऋषि शिष सुनी नहीं, कहूँ साधु मानी अपराध सिर जटा खोंची नाखी है। लई उपजाए काल कृत्या विकराल रूप, भूप महाधीर रहो ठाडो अभिलाखी है। चक्र दुख मानी लक शान तेज राख करी,
परिवीर ब्राह्मण को भागवत साखिए। बाज्यो दिशा दिशा सब लोक लोकपाल पास गयो नहीं हो, तेज चक्र चूर्ण किए डारे है। ब्रह्म शिव कहिए गई तुम टेव दूरी बुरी, दासनी को वेद नहीं जानो वेद दारे हैं। पहुंचे वैकुंठ जाए कहे दुख अकुलाए, हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जा रहे हैं। मैं तो हूँ अधीन तीनी गुण को ना मान, मेरे वक्त वात्सल्य गुण सब ही को टारे हैं। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति करियो, अपराध तुम सहो कैसे जात है। दाम दन वाम सुत प्राण तनु त्याग करे, डरे मेरी ओर निशी बूर मोसो बात है। मेरे उना संत बिनु और कछु सांच, कहाँ जाओ भाई टोर जाते मिटे तो बात है। बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल करे, न्यून तारा धरे कहूँ भक्ति गात घात है करी निराश ऋषि आयो नृप पास चलो, गर्भ सो उदास पाग गए दीन बास्यो है। राजा लाज मणि मृदु कही सन्मान करो, डरियो चक्र और कर जोरी अभिलाष है। भक्त निष्काम कंबु कामना ना चाहत है, विप्र दुख दूरी करो चाक्यो है। देखी के विकलत आई सदा संत सुखदाई, आई मान मांझ सब तेज डांकी राख्यो है। इन कविताओं का भाव संक्षेप में इस प्रकार है। ख भक्त अम्बरीश की छोटी रानी के विवाह की कथा। भक्तवर अम्बरीश की पूर्व भक्ति रूप एक राजकुमारी, भक्तवर अम्बरीश की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुप्त होगी। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में वर्ण करूंगी। अपना दृढ़ विचार उसने पिता के समस्त उपस्थित कर दिया। पिता ने एक पत्र में सारी बातें लिखकर उसे ब्राह्मण के द्वारा अम्बरीश के पास भेजा। ब्राह्मण देव नृप शिरोमणि अम्बरीश के पास पहुंचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भगवत भजन और राज्य कार्य से मुझे तनिक भी पास नहीं मिलता कि किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरे अधिक हैं। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट आए। श्री अम्बरीश का संदेश राजा उनकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकसित हो गई। उसने सोचा, ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुपम रुकती है, धन्य है। मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूंगी। ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश के पास पहुंचे बोले, राजकुमार ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। मन से आपको मैंने पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। स्त्रीवत के माँ बाप से आप नहीं बच सकेंगे। धर्मप्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड़ा देकर कहा, आप इससे राजकुमारी की बांवरी फिरा लें। क्या किया उन्होंने? राजकुमारी हर्ष धर्मप्राण नरेश ने विवाह करना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड़क दिया और कहा कि इससे राजकुमारी की बांवरी फिरा लें, मीन्स जो लामे हैं वो इससे कर ले। प्रसन्न मन ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हस्तरेख से नाच उठी। खड़क से बांवरी फिराकर उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गई। परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन करके उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। भाग्य छोटी रानी के भगवत भाव ने सबको भगवत बना दिया। अम्बरीश ने देखा कि उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथास्थान रखी रहती हैं। पूजा गृह दूल्हा मिलता है। ये उन्हें अभिष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा का सारे कार्य वे स्वयं अपने हाथों करना उचित समझते थे और इसी में उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में वो पूजा गृह में छिप गए। एक प्रहर रात रहते ही नई रानी ने वहां प्रवेश किया और पूजा के पात्र मरने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में पधरा लो। प्रिय रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उनकी प्रसन्नता की सीमा न थी। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान की धूप दीप आदि षोडशोपचार से अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा करती और भजन में बैठती तो दोपहर बीत जाता। उन्हें खान पान की कुछ सुध न रहती। दासियों के बार बार आग्रह पर भी वो भजन से उठ पाते। ये समाचार अम्बरीश ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय वे छोटी रानी के पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है और धृत दीप जल रहा है। रानी पद्मासन लगाए भगवान के सामने बैठी है। मधुर स्वर में बीना के तार झंझना रहे हैं और भजन की मधुर स्वर लहरियां बीना के तारों के स्वरों में विलीन होती जा रही हैं। रानी की आंखें अश्रुपी मोतियों की माला पिरोती जा रही है।
रानी की तन्मयता, स्वर्गीय भजन, अद्वितीय प्रभु प्रेम। अम्बरीश पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। भजन समाप्त हुआ। शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाया तो पतिदेव को देखा। उनके स्वागत के लिए वे उठने ही वाली थी कि अत्यंत प्रेम से अम्बरीश ने कहा, प्रिय, मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है, वही भजन फिर सुनाओ। रानी के सौभाग्य का क्या कहना। पतिदेव चुके थे, परम पिता को रिझाना था। वीणा उठी, पतली अंगुलियां तारों पर थिरकने लगी। मधुर स्वर लहरी में थिरकता हुआ भजन अम्बरीश को बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ हो गए, उनकी आंखें बरस रही थी। उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्तवर अम्बरीश अपने छोटी रानी के पास प्रातःकाल ही आ जाते। भजन पूजन में कभी कभी दिन का दिन निकल जाता। वे रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते हैं। ये सोचते ही अम्बरीश की समस्त रानियां खूब विधि और प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का विग्रह पधराकर पूजन करने लगी। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन होंगी। राजा की प्रसन्नता भगवत जन में है, ये समाचार समस्त प्रजा में फैल गया। फिर क्या था, राज्य की सारी प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा, रानी और समस्त प्रजा के प्राण भगवान बन गए। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य अम्बरीश और धन्य उनकी भक्ति। राज ऋषि अम्बरीश की रानी की इस भगवत भक्ति का वर्णन श्री प्रियदास जी ने निम्न कविताओं में इस प्रकार किया है। एक नृप सुता सुनी अम्बरीश भक्ति, भाव भयो ये बाप ऐसो वर कर लीजिए। पिता सो निशंक है कि कहीं पति कियो मैं ही, विनय मानी मेरी वेगी चिट्ठी लिख दीजिए। पाती लेके चलियो विप्र शिप्र वही पूरी, गयो नयो चाव जानियो ए कैसे तिया दीजिए। कहो तुम जाए रानी बैठी सत आए मोको, बोले ना सुहाय प्रभु सेवा माज बीजिए। कहो नृप सीता सोजु कीजिए जतन कौन, भून जीवी गयो आयो काम नहीं विदा को। फेरी के पठाओ सुख पाओ पे तो जानियो वह, बड़े धर्मज्ञ बाके लोभ नहीं तिया को। बोलिए कुलाए मन भक्ति ही रिजाए लियो, कियो पति भूख नहीं देखी और पिया को। जाय के निशंक जे बात तुम मेरी कहो, चेरी जो न करो तो पे लेव पाप जिया को। कही भी प्रजाए सुनी चाहे बह राय गयो, देव ले खड़ग जासो फेरी फेर लीजिए। भयो जो विवाह उत्साह कहूँ मात नहीं, आई घर अम्बरीश देखी छवि बीजिए। कहो नव मदिरा में जारी के बसेरो देवो, देव सब भोग विभो नाना सुख कीजिए। पूर्व जन्म को मेरे भक्ति गंध होती, जाते संबंध पाओ यही मीनी दीजिए। रजनी के शेष पति पूर्ण में प्रवेश कियो, लियो प्रेम साथ डिग मंदिर के आइए। बाहरी टहल पात्र चौका करी रीजी रही, गई कौन जाए जामे होत न लखाइए। आवती राजा देखी लगे ना निमेश कहूँ, कौन चोर आयो मेरी सेवा न चुराइए। देखी दिन तीनी फेर चीनी के प्रवीण कहीं, ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधारिए। लई बात मानी मानो मंत्र लै सुनाए कानो, होत ही बिहान सेवा निकी पधराई है। करत सिंगार फिर आप ही निहारी रहे, लहे नहीं पार दृग जरी सी लगाई है। भई बड़वार राग भोग सो अपार भाव, भक्ति विस्तार रीति पूरी सब छाई है। रूपो सुनत अब लागे चोप देखिए कि, आय तत्काल मति अति अकुलाई है। हरे हरे पांव धरे पैरियन मन करे, खैर अर बरे कब देखी बागवारी को। गए चली मंदिर लो सुंदरी न सुधी, अंग रंग बीजी रही दृक लाई रही जरी को। बीन लै बजावे गावे लालन रिजावे, त्यों त्यों अति मन भावे कहे धन्य ये दरी को। द्वार पे रहे न जाए गए डिग ललचाए, बही उठी ठाड़ी देखी राजा गुरु भरी को। वैसे ही बजायो बीन ताननी नवीन लैके, जीन सुर कान परे जाति मति खोइए। जैसे रंग बीजी रही कहीं सोना जात मोपे, ऐपे मन नैन चैन कैसे करी गोइए। करी के अलपचारी फेरी के संबारी, तान आई गयो ध्यान रूप ताई मांझ बोइए। प्रीति रस रूप बेई रात सब बीत गई, नहीं कछु रीति अहो जामी ना सोइए। बात सुनी रानी और राजा गए ने ठोर बई, सिर मोर अब कौन बाकी सर है। हम मूल्य सेवा करे पति मति वश करे, धरे नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी दर है। सुनी के प्रसन्न भय अति अम्बरीश इस, लागी चोप फैल गई भक्ति दर ग्रह है। बड़े दिन दिन चाप ऐसोई प्रभाव कोई, पलटे सुभाव होत अनंत को बर है। तो अम्बरीश जी की रानी की आपने कविता सुनी है।
और अब हम यहाँ विराम लेते हैं, बाकी का शेष भाग हम आपके सामने कर रखेंगे। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री